अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय ज़ीस लाइफस्टाइल चैनल। तो जी वो दिन आ चुका था हमारी वापसी का। पाकिस्तान को अलविदा कहना था और वापस अपने दुबई जाना था। और जी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। हमारी थी रात की फ़्लाइट और जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी लास्ट के डेज़ में, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सुफियान और हमदान, कि हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी उदास थी क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बच्चे तो आके अपनी टॉयज़ वगैरह में दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं और उनको इतना याद नहीं रहता। लेकिन खैर सब ने वापस जाना होता है। और जी हम लोग अब उसके बाद ही हम लोग बस डिपार्चर में गए। और सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हुई थी कि ट्रॉलीज़ के व्हील्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, अच्छे नहीं थे, और उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके एक ट्रॉली चेंज की और उसके बाद ही हम लोग अंदर आ चुके थे। और यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी थी एमिरेट्स पे, और बस हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग हमारी सब क्लियर हो गई थी। और ये बस लगेज जो था जितना भी था मुझे जमा करवाना था, और उसके बाद जस्ट हमें लाउंज में जाके वेट करना था। हम लोग 3 घंटे पहले ही आ गए थे क्योंकि सर्दी थी, फोग की वजह से फिर ड्राइव करने में मसला होता जो हमें छोड़ने के लिए आए थे। और उसके बाद ही काफ़ी लाइन लगी हुई थी। अब हम लोग बस इमिग्रेशन हम लोगों ने करवाई, उसके बाद हम लाउंज में आके बैठ के, और यहाँ पे आके बच्चों को भूख लग गई थी और फिर हम लोगों ने कुछ बर्गर्स ऑर्डर किए, मैंने और सुफियान ने। और हमदान साहब ने बहुत इंतहा का तंग किया, वो टिक नहीं रहा था, बैठ नहीं रहा था, कभी इधर जा कभी उधर जा। और बच्चे बस प्लेन को देख के खुश हो रहे थे कि प्लेन आ चुके हैं और हम लोग प्लेन में बस जाने लगे। बहुत रश था क्योंकि कनेक्टेड फ़्लाइट्स थी, कुछ कनाडा अमेरिका की भी फ़्लाइट्स थी, बीच में ही सब थे। और जी ये बस हम लोग अब अंदर जा रहे थे। टर्न वाइज इन्होंने जोन के हिसाब से हम सबको भेजा था। हमारा जोन ई था, तो सुफियान बहुत एक्साइटेड था। तो हम लोग फाइनली अंदर आ चुके थे और हम लोगों ने अपनी सीट को भी फाइंड कर लिया था। और सुफियान के साथ तो ट्रैवल करने में इतना इशू नहीं था जितना कि हमदान के साथ इशू था। सारी रास्ते ही हमदान साहब ने बस रोना ही मचाया हुआ था। मैंने तो ज़रा सा भी इंजॉय नहीं किया। सुफियान ने खैर इंजॉय किया था बहुत ज़्यादा। और सुफियान कहता ये हमारी सीट है, जबकि वो सीट नहीं थी, हमारी सीट थी ये सेंटर में थी। और सुफियान ने सबसे पहले बेड साथ ही अपनी सीट बेल्ट को बांधा। उसके बाद सुफियान ने जी वॉकमैन लगा लिया और कहा कि जी मैं मूवी देखूँगा। ये इसके स्टाइल थे। और इन सब ने मुझे ना कुछ भी नहीं इंजॉय करने दिया, बस इन्होंने मुझे बिज़ी रखा अपने साथ ही। रोना मचाया हुआ था, कभी इस चीज़ को छेड़ कभी उस चीज़ को छेड़, समझ नहीं आई थी कि उसको करना क्या था। अरे मेरे साथ जितनी भी दूसरी मॉमीज़ थी उनका भी यही हाल था। और ये सुफियान का आया था डिनर, जिसमें सुफियान का था चिकन थे, बेक पोटैटोज़ थे, साथ में ब्रोकली थी और बन था, मक्खन था। सुफियान साहब के बड़े स्टाइल थे और यहाँ पे हमदान साहब उसके पोटैटोज़ ले रहे थे जो, और सुफियान साहब चीख रहे थे। और यहाँ पे एक बेसनेट लगी हुई थी, यहाँ पे एक इन्फेंट था, 6 मंथ्स का बेबी था और वो सो रहा था। इसके बाद ही सुफियान की स्टाइल थिएटर की तरह सुफियान खा रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी मूवी को भी। ये उसके बाद बारी आई थी मेरे फूड की। तो हमदान को मैंने क्या किया, हमदान को मैंने नीचे बिठा दिया क्योंकि काफ़ी स्पेस थी, उसको थोड़ा सा दे दिया क्योंकि इस तरह मुश्किल होता उसको गोद में बिठा के खाना खाना मेरे लिए। क्योंकि सारी बात है, जो प्लेन में सफ़र करते हैं उनको पता है कि इन्फेंट के साथ जब होती है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है डाइनिंग टेबल के आगे रख के बच्चे को गोद में बिठा के खाना। तो जी मैंने भी अपना फ़ूड फिनिश कर लिया था, उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुफियान और हमदान ने बहुत रोला मचाया हुआ था। यहाँ पे एक बच्ची आई थी जिसके साथ हमदान खेल रहा था और मैंने फटाफट अपना खाना फिनिश कर लिया था। और जी उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे और सुफियान ने हमदान ने बहुत ज़्यादा रोना मचाया था। सुफियान ने काफ़ी हेल्प की थी। और उसके बाद काफ़ी रश था, हम लोग तकरीबन 1:30 पे पहुँचे थे। और ये रात के टाइम में ऐसे लग रहा था कि रात ही नहीं है, एयरपोर्ट पे सभी जाग रहे थे, ऐसा लग रहा था। क्रिसमस का दिन था, काफ़ी फॉरेनर्स भी थे। और उसके बाद जस्ट हम लोग अपनी इमिग्रेशन करवाई और उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी ली और टैक्सी के बाद हम लोग घर आ गए थे। काफ़ी मैं थक चुकी थी समदान की वजह से,
और इसलिए ज़्यादा नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई। मेरा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती, ज़्यादा आपके साथ शेयर करती, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये लोग समझ सकते हैं कि जो मेरी तरह अकेले ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी, ये लिफ्ट का हम लोग वेट कर रहे थे और मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैक साइड से रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे क्रिसमस के लिए काफ़ी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की थी, क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था। और कुछ लोग जो एयरपोर्ट की टैक्सीज़ को यूज़ कर रहे थे। और ये जी मैंने सामान को कर लिया था कलेक्ट और मैंने हमदान को बिठाया था, जो लगेज ट्रॉली उस पे बिठाया ताकि मैं आराम से जो है ना इसको ट्रॉली को ड्रैग कर सकूं। क्योंकि हमदान को पता नहीं क्या हो गया था, एयरपोर्ट पे आके मेरे से एक अजीब सा ही इश्क हो गया था। जहाँ मैं इसकी आंखों से ओझल होती थी रोना मचा देता था। शायद नींद की भी वजह हो सकती है कि बहुत रात हो गई थी, बहुत सेंटी हुआ था हमदान। जी, हम लोगों ने बस टैक्सी का रूट लिया और टैक्सी में मैं और बच्चे बैठे और हम लोग हार्डली 10 मिनट्स में अपने घर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से मेरा घर काफ़ी नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। और ये टर्मिनल 3 पे एमिरेट्स उतरती है तो ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। जी, ये इनका बहुत अच्छा तरीका था कि इन्होंने हर चीज़ के लिए एक मतलब स्केड्यूल किया हुआ था। टैक्सी के लिए भी एक डोर था कि जहाँ पे सिर्फ टैक्सी ही के पैसेंजर आ सकते हैं। और टैक्सी काफ़ी लाइन में लगी हुई थी और मतलब जितनी भी टैक्सी थी सारी फिल हो चुकी थी। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और आप हमदान का प्यार देख सकते हैं अपने बाबा के लिए, बहुत मिस कर रहा था अपने बाबा को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।